देखो आज हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की चौथी क्लास है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो आज का पहला क्वेश्चन, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पहले 10 पदों का योग पहले 5 पदों के योग का 244 गुणा के बराबर है तो सार अंतर ज्ञात कीजिए। करते हैं इसका सॉल्यूशन। किसी गुणोत्तर श्रेणी के पहले 10 पदों का योग, पहले 10 पदों का योग बराबर पहले 5 पदों के योग, पहले 5 पदों के योग का गुणा का कितना है, एसएन का कितना है 244 गुणा। आगे क्या करेंगे, देखो पहले कितना है 10 पदों का योग तो एस 10 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 5 पदों का योग एस 5 लिखेंगे, गुणा में 244। 10 पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 यही होता है, बटा में ए माइनस का आर माइनस का 1 बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस का 1 बटा में आर माइनस 1 और उसका कितना गुना है 244 गुना है। इससे ये कट जाएगा इससे। आगे देखो ए से ए कट जाएगा क्या, ठीक है। उसके बाद आर की पावर एन कितनी है बताओ, 10 है ना, माइनस का 1, यहां कितना है आर की पावर 5 है ना, माइनस का 1 इंटू में 244। आगे ध्यान दो, ये गुणा में इधर भाग में जाएगा, बटा में 5 माइनस का 1, क्लियर यहां तक, बराबर 244। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको लिख दूं कि r की पावर 5 और इसकी पावर 2 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 बटा में r की पावर 5 माइनस का 1 और बराबर में कितना है 244, ये लिख सकता हूं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया r5 माइनस का 1 और r की पावर 5 का प्लस का 1, ये फॉर्मूला बन गया, बटा में लिख सकते हैं r की पावर 5 माइनस का 1 बराबर 244। क्या करेंगे, इसको काट देंगे यहां से, r की पावर 5 प्लस का 1 बचेगा बराबर में 244 आ जाएगा, r की पावर 5 प्लस का 1 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, r की पावर 5 बराबर 243। r की पावर 5 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 दूनी 6 6 18 54, 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 5 लिखें क्या, तो 3 गुणा 3 3 3 9 9 3 27 27 81 81 से 3 243, तो कहने का मतलब 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ये क्या है, ये ध्यान से सुनना, ये क्या है यहाँ पर 5, तो 5 5 तो खत्म हो जाएगा, आर का मान कितना जाएगा बताओ 3 आ जाएगा। क्या क्या पूछा है हमसे, सार्व अंतर ज्ञात करो। अब यहाँ पर सार्व अंतर जो पूछा है ना आपसे, ये क्या है, एक तरीके से अनुपात है, रेशियो पूछा है आपसे, क्या पूछा है रेशियो, तो आर का मान क्या जाएगा 3, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग प्रथम 14 पदों के योग के बराबर है तथा प्रथम 17 पदों का योग 92 है तो उसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग, पद क्या है T1 है ना, फिर क्या है T2, फिर क्या है T3, फिर क्या है T4, फिर क्या है T5, फिर क्या है T6, फिर क्या है T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13 और T क्या है 14। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है 12 पदों का योग, किसका पदों का योग, ये है 12 पदों का योग, 12 पदों का योग है ना, जो वो किसके बराबर है प्रथम 14 पदों के योग के बराबर, यानी 1 से 12 तक का जो योग होगा ना वो 1 से 14 तक का भी होगा। मैं आपसे कहूं यहां पर ध्यान से सुनना आप इनको,
ये 14 पद है ना। वैसे इनमें 12 पदों का योग किसके बराबर है? या मैं आपसे कहूं कि 3 पदों का योग किसके बराबर है? प्रथम 5 पदों के योग के बराबर है। जैसे मैंने लिख दिया, तो यहां लिखा मैंने T1, T2, T3 और T4, T5 आपने ले लिया। अगर प्रथम 3 पदों का योग की बात करें तो प्रथम कितने पदों का योग? 5 पदों का योग बराबर होगा। जैसे मैंने कहा 1 है ना, फिर मैंने कहा, या मैं ऐसे लिख दूं 2, या मैं लिख दूं यहां पर 4, यहां पर लिख दूं 8, यहां पर लिख दूं 16, यहां पर लिख दूं 32। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 12 और 2 14। इन प्रथम 3 पदों का योग कितना है बताओ? 14 है ना। अगर इन दोनों पदों का योग यहां पर 0 हो जाए, मान लो 0, तो ही तो मतलब T3 यानी T3 का मतलब T3 तक और T5 तक इन दोनों पदों का योग 0 होगा, तभी तो मतलब ये 14 14 दोनों बराबर आएंगे। क्या ये बात आप समझ गए या नहीं समझे बताओ? एक मिनट, दोनों का योग यहाँ पर 14 कब आएगा? जब ये T4 और T5 का मतलब पदों का योग 0 0 होगा। नहीं बेटी बात समझ में? भाई T1 से लेकर और T5 तक कितना योग है बताओ? 2 4 8, इसका मतलब इन दोनों का 0 होगा, तो मतलब 14 हो रहा है सबका योग। और T3 तक का कितना है? 8 4 12 तो 14, तो तभी तो बराबर है। उसने क्या कहा है? यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग प्रथम 14 पदों के योग के बराबर है, तो इसका मतलब जो ये 13 और 14 है ना, ध्यान से सुनना आप इनको। 13 और 14 का क्या है? यहां पर कितना होगा बताओ? इन पदों का योग कितना होगा? 0 होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे नहीं। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो ये पहला पद हमारा K है, T13, अगर मान लो K होता तो ये कितना होता बताओ? K इंटू R होता है कि नहीं होता? ये बताओ। होता ना। तो इन पदों का योग ऐड कर दो आप इन दोनों को, K प्लस में KR बराबर में क्या आ जाएगा? 0। तो दोनों पदों का योग 0 है। K क्या आ जाएगा? कॉमन, क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1 प्लस में R बचेगा बराबर में 0। तो यहां से K इधर को जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम यहां से R का मान निकाल सकते हैं ना। क्या हो जाएगा? R बराबर क्या जाएगा? -1। इतनी बात अगर समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? R का मान -1 कैसे आया? पता लग गया ना आपको? पता लग गया नहीं लग गया बताओ? अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो ये T1 प्रथम पद क्या था? A था, तो ये AR होता है ना, होता है कि नहीं होता बताओ? ये AR की क्या होती है? स्क्वायर। ये क्या होता है? AR की पावर कितनी होती है? 3 होती है। अब आप एक ही बात मानना, यहां पर A तो A ही रहेगा ना। अब R का मान कितना है? -1। कितना है? -1 को मैं A से गुना कर दूं तो ये क्या जाएगा? -A आ जाएगा नहीं जाएगा? -1 का मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, प्लस 1 को A से गुना करेंगे तो यह जाएगा +A। और इसका मान कितना है? -1। -1 की क्यूब कितना होता है? -1 होता है। -1 को A से गुना करेंगे कितना जाएगा? -A, यानी +A, यानी -A, यानी +A। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही है? यहां देखो, -A +A +A +A। T7 का मतलब क्या है? यहां पर AR की कितनी आएगी? यहां पर AR स्क्वायर क्यूब, यहां पर कितना आएगा? घात 4, यहां पर 5, यहां पर घात कितनी आएगी? 6 आएगी। यानी जिसकी घात 6 आ रही है वहां पर प्लस आ रहा है। T7 का मतलब होता है AR की पावर 6। तो R की पावर अगर 6 है, सम संख्या है अगर R की, तो उसका मतलब होता है प्लस। ठीक है, 8 का मतलब 7 है यहां पर, तो यहां -A आएगा। तो ये बताओ, आप आगे तक ऐसे चलता जाएगा, आप बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपके बताओ, ध्यान से सुनना। इन तीनों को ऐड करें अगर हम, देखो पहले का क्या आ रहा है? +A आ रहा है ना। ये क्या आ रहा है? 2 जोड़े दिए तो मतलब कट जाएंगे ना। तो 3 को ले लो आप, 3 3 को ले लो। 3 3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमसे उसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पूछा है। क्या पूछा है? तीसरा पद। और इसमें 17 पदों का योग क्या दे रखा है बताओ? 92 दे रखा है। तो देखो, कहने का मतलब अगर इन 3 पदों को जोड़े, 3 पदों को जोड़े हम, है ना, तो 3 पदों का योग क्या आएगा? कहने का मतलब
बताओ, इसको भी काट, इसको मतलब ए का मान कितना आ रहा है, ए का मान कितना, मतलब प्लस का ए आ रहा है ना, ये तो पता लग गया ना आपको, कितना आ रहा है, प्लस का ए। आप ये देखो, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ, आगे के तीनों को जोड़ेंगे तो, समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है बताओ आप पहले। इन तीन पदों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, प्लस का ए आ रहा है ना, तो 3 और 3 से 3 5 15, 15 का कितना आएगा, प्लस ही आएगा। नहीं बेटी बात समझ में, समझ में आ रही मेरी बात। अगर आपको मैं कहूं 17 पदों का योग बाण में है, तो ध्यान से सुनना, आप अगर ऐसे सुनना चाहो तो सुन सकते हो। देखो इसका कितना है, 8 का कितना माइनस है, 9 का कितना है, प्लस ही आएगा ना, 10 का कितना आएगा, 11 का, 12 का, 13 का, 13 का कितना आएगा, प्लस है, इसका कितना आएगा, माइनस है, 15 का कितना आएगा, प्लस है, 16 का कितना आएगा, 17 का कितना आएगा, प्लस है। तो आपको ये तो पता ना T17 मतलब ए है, तो प्लस ए का मान कितना दे रखा है आप बताओ। T17 का मतलब है यहां पर T17 पद का मतलब योग कितना है दे रखा है ना, ए का मतलब T17 ए है, और ए का योग कितना दे रखा है, 92 दे रखा है। तो जब इसका 92 है तो तीसरा पद भी तो 92 ही होगा, क्योंकि प्लस ए का मतलब 92 है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या आ जाएगा, 92। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। 3, 4 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं, इस तरह से हैं कि 4 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में इस तरह से है कि तीसरा अंक प्रथम अंक से 9 अधिक है तथा द्वितीय अंक चतुर्थ अंक से 18 अधिक है, तब संख्याएं ज्ञात करो। करते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, 4 संख्याएं हैं, मैंने मान ली पहला पद, यह है द्वितीय पद, यह है तृतीय पद, यह है चतुर्थ पद। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है, T1 क्या होता है, ए, द्वितीय पद क्या होता है, ए आर की पावर कुछ भी नहीं होता, ए आर की पावर कितनी होगी, 2, ए आर की पावर कितनी होगी, 3। आगे क्या कह रहा है, तीसरा अंक प्रथम अंक से 9 अधिक है, तीसरा अंक प्रथम अंक से कितना अधिक है, तीसरा अंक प्रथम पद से अधिक है ना, तो ए आर की पावर 2 पहले लिखा जाएगा, ए बाद में, यानी इनका अंतर अधिक है या कम है, तो इसका अंतर होता है 9, और ए कॉमन आ जाएगा, आर की पावर 2 और -1 बराबर में 9, समीकरण नंबर क्या जाएगी, 1। क्लियर। आगे क्या कर रहा है, द्वितीय अंक चतुर्थ अंक से 18 अधिक है, द्वितीय अंक ये है ए आर, चतुर्थ अंक से यानी ए आर की पावर 3 से 18 अधिक है, ए आर कॉमन आ जाएगा, 1 बचेगा, ए आर की पावर 3 का मतलब क्या होगा, यहां पर आर की पावर 2 बच जाएगा, कितना अधिक है, 18। समीकरण नंबर क्या जाएगी, 2। 1 में 2 का भाग दे दो, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, तो 2 में 1 का भाग दे दो, 2 में मैंने दे दिया 1 का भाग, 2 में 1 का भाग देंगे, यानी 18 ज्यादा है तो 1 का भाग देते हैं, अगर ये ज्यादा होती तो 2 का भाग देते। तो क्या करेंगे, ए आर की इंटू 1 माइनस आर की पावर 2 बराबर 18, और यहाँ पर भाग देंगे ए इंटू आर की पावर स्क्वायर -1 बराबर में भाग देंगे 9 का, 9 दूनी कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे ना, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, बटा में आर की स्क्वायर -1, और आगे क्या कर सकते हैं हम, ध्यान से सुनना, इसको हम काट सकते हैं, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ जाएगी। क्लियर है ना, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस को यहाँ पर हमने कॉमन लिया ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसलिए हम इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं। नीचे वाला सेम है, किसी भी इसमें कॉमन ले लो, चाहे नीचे कॉमन ले लो चाहे ऊपर कॉमन ले लो। आर का मान -2 आ गया, तो ध्यान से सुनना, ए का मान, आर का मान कहाँ रख सकते हैं, आर का मान कहाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब 1 का मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे, तो ए इंटू आर का मान कितना है, -2 का स्क्वायर और -1 बराबर कितना है, 9, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 1 गए 3, तो a इंटू 3 बराबर 9, तो 3 से इसको काटेंगे, a का मान आ गया 3। अब हमारी श्रृंखला बन जाएगी आराम से। प्रथम पद क्या था बताओ, प्रथम पद क्या था, 3,
और 3 दूनी 6, कितना जाएगा माइनस का 6। क्लियर। अब क्या करेंगे, ए आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12, यही आएगा क्या, यही आएगा क्या बताओ। 3 देखो, ए का मान तो 3 आ गया, यहाँ से रहा 3 है ना ये, ठीक है। उसके बाद ए आर का मतलब अगला पद ए आर, ए 3 3 दूनी 6 माइनस 6 आ गया। और ए कितना है, ए देखो यहाँ पर 3 है और आर का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12 है। उसके बाद चतुर्थ पद क्या है देखो ध्यान से, आर की पावर 3 है, 2 का पावर कितना होगा क्यूब 8, माइनस 8 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस के 24 आएगा। तो आप इसमें 6 में 3 का भाग देंगे -2, 24 में 12 का भाग देंगे -2, यानी आर सेम आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगी बताओ, तब ये संख्याएं ज्ञात करो, यही संख्या इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला, चौथा एवं 10वां पद क्रम से m की पावर -4, m की पावर k, m की पावर 32 है, तो k का मान बताओ। ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद क्या होता है, a होता है ना, a का मान क्या दे रखा है बताओ, m की पावर -4। ये क्या है बताओ, ये पहला पद दे रखा है आपको, समझ में आ गया कि नहीं आ गई ये बात बताओ पहले एक बार। m की पावर क्या है -4 है पहला पद। द्वितीय पद क्या है, द्वितीय दे रखा है चौथा, चौथा पद क्या दे रखा है देखो, चौथा पद क्या होता है, ए आर की पावर 3 होता है ना, और एक क्या दे रखा है बताओ, m की पावर k दे रखा है, ये आ गया चौथा पद। आगे देखो, आगे क्या है, कौन सा पद है, 10वां पद। तो t 10 बराबर क्या है बताओ, a इंटू आर की पावर 9 होता है ना, और यह है m की पावर 32। क्लियर है ना यहाँ तक, ये इतनी बात समझ में आ गई कि ना, ये बताओ। ये 3 समीकरण बन जाएंगी, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, a का मान 1 का मान 3 में रख दो, यानी a का मान पता है तो m की घात -4 है, यहाँ रख दो। इसका मान कहाँ रख सकते हैं, इसमें रख दो। a का मान कितना है बताओ, m की पावर -4 इंटू आर की पावर कितनी है 9, m की पावर 32। आगे क्या करेंगे, m की पावर -4 इधर आ जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा बताओ, m की पावर 32, और नीचे है m की पावर -4, -4 को ऊपर लेके जाएंगे, अंश में लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी m की पावर क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी। और r की पावर कितनी है 9 है। ध्यान से सुनना, आप ये तो जानते हैं ना, अगर मान लो कि अगर हम कहें आपसे, अगर मैं आपसे कहूं कि r का स्क्वायर है और अंडर रूट क्या है, ये 25 है, तो r बराबर क्या जाएगा √25। मान के चलो r का स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है m की पावर 2 है, तो आप क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, √m की पावर 2। आगे इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, m की पावर 2 और रूट की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर। अगर इसके ऊपर क्यूब है तो इसकी वैल्यू होती है 1/3। अगर इसकी वैल्यू ऊपर क्या है, यहाँ पर 9 है, तो इसको हम कह सकते हैं ऐसे √9 और इसके अंदर 9। तो इसको आगे हम खोलेंगे ना, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, m का स्क्वायर, और ये रूट के ऊपर मतलब 9 है, तो इसका मतलब 1/9। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। r की पावर 9 जब होगी तो r बराबर हो जाएगा m की पावर 36, और इसके अंदर हम इसको रूट में ऐसे लिख सकते हैं 9। क्लियर। अब इसको हम आगे जब सोल्व करेंगे ना, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं m की पावर 36, और ये जो रूट के ऊपर 9 है ना, तो इस 9 है तो इसको बोल सकते हैं 1/9। क्लियर है कि नहीं बताओ। रूट में ऐसे 9 हो तो 1/9, 8 है तो 1/8, अगर रूट के ऊपर 3 है तो 1/3, कुछ भी नहीं है तो 1/2। तो ध्यान से सुनना 9 चौक 36, यानी r का मान कितना आ गया, m की पावर क्या आ गया 4 आ गया। ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको। अब m की पावर 4 आ गया ना, तो a इंटू r की पावर कितनी है बताओ, r की पावर, r की वैल्यू कितनी है, m की पावर 4 है ना, और इसके ऊपर कितना है 3 है, बराबर m की पावर क्या है k, a इंटू ये कितना आ जाएगा, m की पावर क्या आ जाएगा 12, और m की पावर क्या है यहाँ पर k। आप a का मान निकाल लिया का आपने, बताओ आप बताओ, m का मान आपने निकाला नहीं निकाला, a का मान कितना है
m की पावर, तो लिख दो यहाँ पर m की पावर -4 इंटू m की पावर 12 बराबर m की पावर k। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन एक घात कभी माइनस हो तो घातें घट भी जाती हैं। तो 12 में 4 के कितना बचेगा 8 और m की पावर k। तो m तो कॉमन है, तो a का मान k का मान कितना हो जाएगा 8। यही हमसे पूछा है इसमें कि k का मान बताओ। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।